अपन को ये ध्यान रखना है, कोई भी चीज को है जल्दी नहीं करना है। आज नहीं कल समझ में आएगी, कल नहीं परसों समझ में आएगी। आज अपन जैन सिद्धांत प्रदेश का यदि सामान पढ़े तो अभी तक पूरा कर देते कि नहीं? क्या करना पूरा, वो पढ़नी तो है। तुम सुनते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूं। कहाँ थे? काल परिवर्तन। काल हो गया था। काल परिवर्तन मुच्यते। उस सर्पन्या प्रथम समये जाता कस्य जीवा स्वावायुषः परिसमाप्तौ मृतः। उस सर्पणी के प्रथम समय में कोई उत्पन्न हुआ, कस्य जीवा स्व आयुषा परिसमाप्तो मृतः, अपनी आयु पूरी करके मरण को प्राप्त हो गया। सावयव पुनः द्वितीय समय उस सर्पणी द्वितीय समय जाता है स्व आयुषा क्षयात् मृतः। अब कोई जीव उस सर्पणी के पहले समय में उत्पन्न हुआ, अब क्या वही जीव दूसरे समय में उत्पन्न हो सकता है? उसी में क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये बोला श्वास के 18वां भाग भी है तो भी एक समय की तो आयु होती नहीं, तो दूसरा समय तो बनेगा ही नहीं। अब 10 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी सागर पूरे और भी दूसरे समय में वो मिलेगा तब ना। दूसरा समय चाहिए, आगे पीछे गया तो गए काउंटिंग में नहीं आएंगे, बस बहुत दुर्लभ है। हाँ? तीसरे में हो गया तो गए, और यार ज्यादा आता तो आउट ही होता है। मतलब जितना मैचिंग मिलती है इससे अनंत गुणा आउट होता है। अनंत बार कहीं दूसरी जगह जन्म लेगा तब एक बार इसमें लेगा। अब 10 कोड़ा कोड़ी सागर में वो कितना घूम के आएगा, इतनी लगा लो। अब 10 इसका है, 10 20 कोड़ा है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कहाँ कहाँ जा सकता है? कितने बार 2000 सागर हो जाएगा? अरे 2000 सागर लगते कहाँ हैं? 2000 सागर 20 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ वही। और यहाँ 2000 सागर कितने से हैं? यानी असंख्यातों बार व्यक्ति निगोज जाकर के त्रस पर्याय को प्राप्त कर लेगा। शायु पुनः तृतीय उत्सर्पणी तृतीय समय जाता एवं मन क्रमेण उत्सर्पणी परिसमाप्ता। इस क्रम से क्या करना है? पूरे उत्सर्पणी के पूरे समय समाप्त करो। तदा अवसर्पणी चाह, फिर ऐसे अवसर्पणी के करो। एवं जन्म नैरंतर्य मुक्तम। इस प्रकार जन्म का नैरत्य यानी निरंतरपना युक्त है। जन्म नैरंतर नैरंतर है, रेप भी तो है यहाँ पे।
यम उक्तम नैरंत्यम मानेगा वो, नैरंतरम यानी निरंतर, ऐसे प्रति समय वो पूरे निरंतर करे तब कहीं जाकर है। वर्णस्यापि नैरंतर तथैव ग्राह्यम। अभी ये तो जन्म हुआ है, अब इसी के उस सर्पणी के पहले समय में मरे, फिर दूसरे समय मरे, फिर तीसरे समय, ऐसा मर गया, तब कहीं जाकर एक काल परिवर्तन होना है। केवली भगवान के अलावा कौन जाने, केवली भगवान ही बता सकते। और ये और लिख रहे हैं, ऐसे अपन को कठिन लग रहे हैं, ऐसे अपन सबने अनंतों बार प्राप्त कर लिए। उस सब पढ़नी और सब पढ़नी समया बिलिया सुनरब से सासु जादू मधुय बहुषु भ्रमणेन दुकाल संसारे। उस सर्पणी और सर्पणी को इस प्रकार आवली से, आवली यानी क्रम से, निरवशेषु संपूर्ण रूप से जाता है, मरता है बहुत बार। भ्रमण काल संसारे, यह काल संसार हुआ। द्रव्य संसार कितने संसार हो गए? द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार और काल संसार। द्रव्य संसार में क्या आया था? कर्म और नौ कर्म, कर्मों की स्थिति को लेकर के, नौ कर्म की स्थिति को लेकर। क्षेत्र संसार में क्या आया था? मेरु पर्वत के 8 प्रदेशों को मध्य करके एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए संपूर्ण क्षेत्र को पूर्णा है। और काल परिवर्तन में उस सर्पणी के प्रथम समय से क्रम से उत्पन्न करना है और फिर क्रम से ही मरण को प्राप्त करना है, तब ये काल संसार होगा। अब आता है भव संसार। भव परिवर्तन उच्यते नरगतौ सर्व जगन्न मायु मायु 10 वर्ष सहस्राणी। नरक गति में सर्व जगन आयु कितनी है? 10 वर्ष की। नीचे से ले रहे हैं, तेन आयुषः तमोत्पन्नः पुनः परिभ्रम्य तेनैव वायुषः जातः। अभी हम बताओ, ये तत्र जो है तारा हलंत है कि पूरा है? वो मित्र में पूरा कहने वाले कहाँ गए? तत्र में क्या है? तारा हलंत है कि पूरा है? तत्र में तारा हलंत है कि पूरा है? तारा आधा है ना, और वहां क्या था? उत्पन्न। ऊ था, तो ऊ का क्या किया है? वो कैसे बना दिया? किस में? रा में स्वर है कि नहीं? अन्न था वो नहीं होगा। तो अब यहाँ आ गया ना, स्वर वाला भी अक्षर नीचे आता है और व्यंजन वाला भी आता है, पर मित्र में जो है वह विचार नहीं विचार कि उसमें रा है या नहीं। इसमें तो रा है, इसमें तो आ है ना। स्वर वाला भी अक्षर नीचे आता है, लिखे कोई नियम नहीं है। तो यहाँ नीचे कैसे आ गया ये? अरे ताके नीचे आ गया ना, तो राह स्वरांत है कि हलंत था?
तो फिर वो कैसे बना दिया? वो बने तत्र विसर्ग तो है नहीं यहाँ, विसर्ग बधु तत्र साम अव्यय है। हाँ आ काय में था? हाँ तो रा आ सहित था ना, तो रा का जो क्या कह दिया वो कर दिया गया, तो रा क्या हो गया? वो होते ही रा क्या हो गया? हलंत माना जाए कि नहीं? क्योंकि ओ होने पर भी वो सुरांत ही है, क्योंकि स्वर वो स्वर में आता है कि नहीं आता? आता है। तो ओ हो गया, चाहे ओ करो चाहे ई करो चाहे ऊ करो, सब सुरांत ही माने जाते हैं। इसलिए यहाँ तत्व जो है सुरांत मानना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। लेकिन आधा अक्षर होता है तब भी नीचे आ हो जाता है। अभी अभी देखो, अभी परिभ्रम में देखो यहीं आ गया, परिभ्रम में। हाँ बोल, परिभ्रम में। तो अब है परिभ्रम में भाव में जो रा आया है, ये कहाँ से आया है? तो नीचे आ गया है ना। और यदि व्यंजनांत होता तो, हलंत होता तो, और दोनों तरफ व्यंजन हो जाए तो भी नीचे आ जाता है। तेन आयुषा एवं 10। तो अब इसमें स्वर, हमने उस दिन भी कहा था, स्वर वाला हो अथवा बिना स्वर वाला हो नीचे कर दिया जाता है। लेकिन ऊपर जब भी जाएगा, नहीं हलंत वाला ही जाएगा। ऊपर जो जाएगा रेफ जो बनेगा वो पूरा स्वर वाला कभी रेफ नहीं बनता, क्योंकि नीचे वाला तो प्रावधान कुछ है ही नहीं, वो तो लगा देते हैं, प्रावधान नहीं है। व्याकरण के अनुसार नीचे जाने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई व्याकरण में नहीं। उस दिन पंडित जी ने कहा था ना कि ऊपर जाने का प्रावधान है, नीचे जाने की तो अपनी सुविधा है। जैसे प्रमाण है तो वस्तुतः प्रमाण है, रा पूरा है, वो दोनों रा हलंत नहीं है उसमें। पुनः परिभ्रम तेन आयुष एवं 10 वर्ष आवंता, 10 वर्ष सहस के जब तक हैं, समय तावत कृत्वा तत्रैव जातो मृतः। अब उसमें 10,000 वर्ष हैं, तो 10,000 वर्ष की आयु में जितने समय हैं उतने बार उससे नरक की आयु मिलना चाहिए। उतने बार तो पहले वहीं 10,000 में जन्म है। 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतने बार वो वहीं जन्मे। नहीं, 10,000 वर्ष तो वहां उतनी करना है। जैसे उसमें आया था ना क्षेत्र परिवर्तन में कि घनांगुल के असंख्यात में गाँव गहना है, उतने बार तो वो वहीं जन्म उसी अवगाहना के साथ, उसी अवगाहना के साथ, गहना बढ़ा के नहीं। ऐसे यहाँ पर 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतने बार तो वो नरक के 10,000 वर्ष की आयु पावे बिना बढ़ाए। कभी भी आवे, लौट के कहीं भी घूम घा पे आवे। 10,000 से कम आयु वहां है ही नहीं। 10,000 वर्ष की आयु है, उसी में बार बार उत्पन्न करना है, तो वहीं के वहीं तो उत्पन्न हो नहीं सकता। तो वो कहीं घूम करके आएगा, फिर उत्पन्न हुआ, फिर घूम के आएगा, फिर उत्पन्न होगा। कितने बार त्रस्पर्याय में आएगा तब वो 10,000 बार उत्पन्न हो पाएगा।
10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतने बार उसे 10,000 वर्ष की आयु में उत्पन्न करो, फिर एक एक समय बढ़ेगा, बाद बढ़ेगा, फिर 33 सागर तक बढ़ाना है। हाँ बना लेना, तुम पढ़े लिखे लोग हो, सीए लोग। पुनः एक समय अधिक भावेन त्रैतंसन सागरो पाणी परिसमाप्तानि। इस प्रकार अब इतने बार जन्म करने के बाद, क्योंकि इनको चाहिए है समय की गणना, इनको चाहिए है समय की गणना, तो समय की गणना कब होगी? जब 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतने बार उत्पन्न करेगा, तभी वो संसरती थी संसारना। एक एक समय जब भी बढ़ेगा, जब उसमें 10,000 वर्ष उत्पन्न होगा तब। जाता है उसमें फिर क्या है? पुनः एक एक समय 33 सागर ततः प्रच्युत है त्रियंग तावंत मुहूर्त आयु समुत्पन्न। अब ये नरक की हो गई। अब त्रियंचों में सबसे जघन आयु अंतर मुहूर्त है, उस आयु में उत्पन्न हुआ। पूर्वोक्त ने क्रमेण त्रीणी पल्लोपमानी। अब एक एक समय बढ़ा करके 3-3 पल्ल करना है। अब ये आयु कहाँ मिलेगी 3 पल्ल की? तीन पल की एक समय अधिक कहाँ करोगे एक पल से? एक पल, 2 पल, 3 पल। हमें एक पल 2 समय चाहिए, कहाँ से जाओगे? एक पल 2 समय की आयु हमें कहाँ मिलेगी? वहाँ एक पल है, 2 पल है, जगन में एक। भोग भूमि में क्रमशः नहीं है, स्वर्गों जैसी क्रमशः नहीं, एक एक समय बढ़ती हुई नहीं है भोग भूमि में। त्रियंचों में एक एक समय बढ़ती हुई बन जाएगी। भोग भूमि में 1 पल, 2 पल, 3 पल सीधी है, कम बड़ा आयु नहीं होती वहां पर। और जब यहाँ घटाया है तो घटेगा। हमें एक पल और 2 समय वाला बताओ कहाँ मिलेगा? उसको गोट के लाओ, जाओ जहां मिले पकड़ के लाना। त्रियंच गति है, क्या लिखा है? त्रियंच गति लिखा है, देखो पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो वहां क्या लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ो। त्रियंच, देखो लास्ट की लाइन पढ़ो ना। त्रियंच गतावंतः वंतर मुहूर्त आयु समुत्पन्ना। कहाँ? पूर्वोक्त क्रमेण त्रीणी परलोपयानी। क्रम से करता हुआ पूर्व कोटि तक तो ठीक है, पूर्व कोटि वाले तो क्रम से मिल जाएंगे। अब पल में जाते ही क्रम बताओ कैसे बनाओगे? और घट रहा है अरे सबको याद है, वो आ नहीं रहा तुम लोगों को। और कितना ही पढ़ लो, समय पे याद आए तो काम का है, नहीं आए तो क्या काम का है। हमें तो 1 पल 2 समय की आयु बता दो कहाँ है बस। 1 पल की तो हो गई, वो तो कहाँ मिलेगी? कहाँ जगन वो में 1 पल ही आयु है। ऐसा ही है, ऐसे नियम। जघन उत्कृष्ट 1 पल ही है, मध्यम में जघन उत्कृष्ट 2 पल ही है, वहाँ 3 पल जघन भोग भूमि में जघन उत्कृष्ट भेद नहीं होता है। और अभी मैं बोल दूंगा तो सब लोग हाँ बोलोगे, पक्का है। अरे भोग भूमि अस्थायी भोग भूमियां हैं कि नहीं? इनमें घटाओ ना, ये अभी यहाँ पर अपने यहाँ होती कि नहीं? उससे हमें मतलब नहीं, यहाँ की युद्ध गिनो देख, उससे मतलब नहीं है।
एक पल कहीं भी हो जाए, कहीं भी वो तो कहीं हो जाएगी। अब जो अवस्थित भोग भूमियां हैं, अनवस्थित जैसे अपने यहाँ हैं, तो यहाँ घटती हुई आयु है कि नहीं। अब जैसे भोग भूमि में जो कुलकर हुए हैं नाभिराज, इनकी पूरी एक पल की आयु नहीं थी। पूर्व है, पूर्वांग है, पल का 8वां भाग है, ये है। अब यहाँ घट जाएगी क्योंकि क्रम से यहाँ मध्यम भोग भूमि क्रम से आएगी। देखो मध्यम भोग भूमि से जघन आयु क्रम से आएगी। जैसे अभी मान लो 3 पल की आयु चल रही थी, तो मध्यम सीधे दूसरे दिन से नहीं हो जाएगी, क्रम से घटेगी अवसर्पणी में। और जघन भोग भूमि जब शुरू होगी तो एक पल से एकदम घट नहीं जाएगी, उसमें से घटती हो जाएगी। मध्यम भोग भूमि में जब वो प्रवेश करेगा तो 2-3 पल एकदम नहीं घट जाएंगे, 3 का पौने 3, 2.5, ऐसा घटते घटते 2, और 2 से फिर घटेगा तो 2 से 1 में आएगा। ऐसे ही अभी बढ़ेगा। अभी जैसे भोग भूमि आएगी ना अभी, तो एकदम एक पल नहीं मिल जाएगी, पूर्व कोटि से आयु बढ़ेगी। हाँ, त्रिलोक परिणति के अंदर उन्होंने दिया है, त्रिलोक सार में भी दिया है कि अनवस्थित जो भोग भूमि है इनकी आयु नियत नहीं होती है, लेकिन फिर भी असंख्यात वर्ष होती है, फिर भी असंख्यात वर्ष होती है। हुंडा सर्पणी का दोष छोड़ करके, क्योंकि हुंडा सर्पणी तो आदिनाथ की संख्यात आयु थी, भरत बाहुबली की संख्यात आयु थी, और भोग भूमि काल था। तो हुंडा सर्पणी का दोष है, अवसर्पणी का नहीं। अवसर्पणी काल तो पूरा 3रा काल खत्म होगा, 4थे काल का कुछ भाग निकलेगा, उसके बाद तीर्थंकर का जन्म होगा। अरे हुंडा और सर्पणी दोष में दिया ना, तो वहां जाकर के अब ये और कठिन हो गया। अब इंतजार करो, एक पल से एक समय की आयु वाले का इंतजार करो, जब वो सर्पणी अवसर्पणी आएगा तब। घट गया कि नहीं, एक पल 2 समय की आयु। कर्मेण तेन परिसमाप्तानि एवं मनुष्यगतौ देवगतौ नारकवत, देवगति को नरक के समान, मनुष्य गति को इसी प्रकार। अयम तो विशेषा एक सागरोपाणी परिसमाप्तानि यावत तावत भव परिवर्तनम उक्तम छ। इस प्रकार 31 सागरोपम परिसमाप्त करके, क्योंकि 31 सागर के ऊपर भव परिवर्तन नहीं होता है। निर्यादि जहन्नादिषु जादु उपरलयादु से वज्जा मिच्छत संसिदेन दु भवसो भी भवट्ठदो भवट्ठदे। निर्यादि जहन्नायुषा जाओ उपरलयादु गे वज्जा, ऊपर ग्रेविक तक की आयु को बुला करके, मिच्छत दर्शन तो बहुशो, मिथ्या दर्शन के साथ बहुत बार भ्रमण करता है। भाव परिवर्तन मुच्यते है। हाँ, अब ये थोड़ा सा सावधानी का विषय है। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त को मिथ्या दृष्टि कश्य जीवा सा सर्वजघन्याम स्वयोग्याम ज्ञानावरण विवृते स्थितिम अंता कोटा कोटि संगिकाम मां पद्धते। कोई पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, वह सर्व जघन स्वयोग ज्ञानावरण कर्म को बांध रहा है। स्थिति अंता कोटा कोटि संगी काम आपद्यते, सबसे जघन स्थिति कितनी बांधी उसने, अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण बांधता है। क्योंकि ज्ञानावरणी आदि की जघन स्थिति कितनी बांधेगा, वो श्रेणी में है, उसका परावर्तन नहीं बनेगा। परावर्तन किसका बनेगा, मिथ्या दृष्टि का, क्योंकि वो तो श्रेणी में चढ़ गया, तो उपसम श्रेणी में है या सपक श्रेणी, उसका अर्धपुद्गल परावर्तन बनता, पुद्गल परावर्तन बनेगा ही नहीं, इसलिए मिथ्या दृष्टि को घटाना। ये पंच परावर्तन किनके हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि के ही पंच परावर्तन होते हैं, शादी मिथ्या दृष्टि का पंच परावर्तन
नहीं होता, उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन ही होता है। इससे सब ये मिथ्या दृष्टि का, और मिथ्या दृष्टि की अंतर्मुहूर्त स्थिति कभी भी बंद नहीं करता है। संगी पंचेंद्री, एक इंद्रियों के बंद होता है, अंता कोड़ा कोड़ी से भी एक इंद्रियों का कम बंद होता है, 2 इंद्रियों में होता है। लेकिन यहाँ प्रसंग किसका है? संगी पंचेंद्री, मनुष्य के प्रसंग। तो मनुष्य मिथ्या दृष्टि को अंतः कोड़ा कोड़ी से कम की स्थिति का बंद नहीं होता है। साथ ही साथ मिथ्या दृष्टि को संख्यात 1000 वर्ष कम का होता है। वो कौन होगा? साथ ही साथ मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को नहीं। मिथ्या दृष्टि अंता कोड़ा कोड़ी से कम बंद कभी करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे कम स्थिति बंद मिथ्या दृष्टि प्रायोग लब्धि में करता है। प्रायोग लब्धि से अच्छा स्थान उसका कोई हो ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि सबसे अच्छा विशुद्ध वाला कब होगा? और प्रायोग लब्धि की अंतिम आयु क्या है? अंता कोड़ा कोड़ी। अंता कोड़ा कोड़ी से कम यदि किया तो वो साथ ही साथ मिथ्या दृष्टि हो जाएगी, और या फिर सम्यक दृष्टि हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अंता, अब ऐसे प्रसंगों से निकाला जाता है रहस्य। अब मिथ्या दृष्टि जघन्य स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी बंद करता है। कैसे जाना? क्योंकि ये निकाला है। यदि कम का करता होता तो कम का निकालते नहीं, कम का निकाल साथी से वाला परावर्तन में आएगा नहीं। और लिखते जैसे यहाँ लिखा ना नरकों तिरंचों में, तिरंचों का जघन कितना लिखा? अंतर्मुहूर्त। नारकियों में 10,000 वर्ष। कर्मों में अंता कोड़ा कोड़ी से कम स्थिति होती ही नहीं परावर्तन वाले की, और जिसकी कम होगी उसका परावर्तन होगा नहीं। तो अंता कोड़ा कोटि संग काम आप देखो, संग की लिखा के नहीं लिखा? पंचेंद्री संगी के अंता कोटा कोटि। यहाँ निर्णय कर लो, मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्री अंता कोड़ा कोड़ी से कम कभी बांधता नहीं। तस्य कषाय अद्वशाय स्थानान्य यसंख्ये लोक प्रमितानि षड स्थान पतितानि तद स्थिति योग्यानि भवन्ति। तस्या न उसके, किसके? सर्व जगन स्थिति मानने वाले के। कसाय अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण। अब अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण के कितने कसाय स्थान हैं? असंख्यात लोक प्रमाण कसाय स्थान है। एक ही जीव अंता कोड़ा कोड़ी की स्थिति को असंख्यात लोक प्रमाण कसाय स्थानों से बांधता है। अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति एक ही से नहीं बनेगी, हाँ, असंख्यात प्रकार के परिणामों से बंधेगी। क्योंकि अंता कोड़ा कोड़ी एक टू द पॉइंट तो है नहीं, अंता कोड़ा कोड़ी टू द पॉइंट तो है नहीं। कितने असंख्यात भेद हैं अंता कोड़ा कोड़ी के। जैसे अंतर्मुहूर्त के कितने भेद थे? 48 मिनट में एक समय कम, एक आवली से एक समय ज्यादा, तो कितने अंतर्मुहूर्त हो जाएंगे? असंख्यात। असंख्यात आवली, एक श्वास में असंख्यात आवली बता दी। तो ऐसे यहां जानना कि कसाय अध्यवसान कितने हैं। एक नंबर परिणाम से भी उसने अंता कोड़ा कोड़ी बांधी, 2 नंबर परिणाम से बांधी, 3 से 4 से असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हुए, पर बंद कितना हुआ? अंता कोड़ा कोड़ी ही बंद कहलाएगा। इसलिए असंख्यात कसाय अध्यवसान होते हैं। अब इतने होने के बाद, और वो कैसे होते हैं? षड स्थान पतितानि। अब ये षड स्थान पतन क्या होते हैं? जैसे किसी ने अंता कोड़ा कोड़ी का बंद किया, उत्कृष्ट अंता कोड़ा कोड़ी या जघन्य का, उसके बाद उसके परिणाम घटेंगे। किसी को क्रोध आ रहा है बहुत तेजी से, तो पहले समय में जो क्रोध है दूसरे समय में घटता हुआ रहेगा कि नहीं? नियम से घटता रहेगा। परिणामों की स्थिति कसाय अध्यवसान को हानि क्रम में ले रहे, वृद्धि क्रम में भी लेंगे, लेकिन अभी गुण हानि क्रम से। तो इनका भी
जैसे कर्मों के बंध में गुणहानि थी, ऐसे ही कसाय स्थानों में गुणहानि जानना। कसाय स्थान भी कैसे हुए? ऐसे पहले अधिक किया, फिर कम किया, फिर कम किया, अपने आप होते ही जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जोर से बोलता है तो पहले शब्द में जो तेजी है दूसरे शब्द में आएगी स्वाभाविक रूप से। तो विशुद्धि में मूल तो अनंत रहता ही है। अनंत का अर्थ नहीं कि अनंत तो फिक्स है, उसके ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण पहले उसने अनंत भाग हानि की, अनंत गुण हानि की, अनंत भाग हानि की, अनंत गुण हानि की और असंख्यात गुण हानि की, संख्यात गुण हानि की। असंख्यात लोक प्रमाण इतने भेद बन जाएंगे उसके, लेकिन असंख्यात गुण षड गुण हानि पतित होकर के असंख्यात लोक प्रमाण में, असंख्यात लोक प्रमाण में षडगुण हानि वृद्धि, षडगुण हानि घटाओ। एक अंतर्मुहूर्त में किसी ने कोई कसाय की, एक अंतर्मुहूर्त में कितने अध्यवसाय हो गए अपने मानने के लिए थे? असंख्यात लोक प्रमाण। अब असंख्यात लोक प्रमाण जैसे मान लो उसने क्रोध किया, क्रोध कितनी का एक कसाय कितनी देर की होगी? कम से कम तो अंतर्मुहूर्त में उसने असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय भाव किए, असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के, लेकिन किस क्रम से किए? क्रोध अंतर्मुहूर्त हुआ, लेकिन जो हमने बताया शुरू में क्रोध में तेजी थी, फिर कम गुण हानि क्रम से कम होता जाएगा। असंख्यात लोक प्रमाण की नहीं, गुस्से में कमी आ जाएगी, क्योंकि उत्कृष्ट बंध, उत्कृष्ट परिणाम सदा एक समय का होता है। दूसरे समय में वह उत्कृष्ट बंध कभी नहीं करता। एक नियम है सिद्धांत का, सर्वोत्कृष्ट स्थिति कोई भी जीव बांधेगा तो एक समय में बांधेगा, दूसरे समय में अनुत्कृष्ट बांधेगा। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति व्यक्ति दूसरी बार तुरंत नहीं बांध सकता, एक अंतर्मुहूर्त बाद बांधेगा। दूसरी बार बांधेगा तो 2 समय कम, 8 समय कम, कुछ कम बांध देगा। एक समय अंतर्मुहूर्त तो बनती ही नहीं है। कोई भी कर्म अंतर्मुहूर्त वर्ती स्थिति वाला नहीं है। जो निरंतर बंदी हैं उनमें भी बंद अवस्था अलग अलग है। जैसे मिथ्यात्व का बंध जब भी होगा एक अंतर्मुहूर्त निरंतर होगा, एक अंतर्मुहूर्त के पहले मिथ्यात्व का बंध कभी नहीं रुकता है। एक समय में कभी मिथ्यात्व गायब, जैसे अभी कोई मिथ्या दृष्टि हुआ, दूसरे समय में सम्यक दृष्टि हो जाए, नहीं होगा। एक अंतर्मुहूर्त उसको मिथ्या दृष्टि। अब एक समय में जो मिथ्या दृष्टि हुआ उसमें सर्वोत्कृष्ट मिथ्यात्व का भाग एक समय के लिए आएगा, मिथ्या दृष्टि रहेगा एक समय में। अच्छा, दूसरे समय में भी मिथ्यात्व का बंद कर रहा है, लेकिन वो 70 कोड़ा कोड़ी का नहीं करेगा, कम का करेगा। और ये कम कैसा होगा? षडगुण हानि रूप। अब एक अंतर्मुहूर्त तक जीव ने मिथ्यात्व का बंद किया, समझ रहे ना? एक अंतर्मुहूर्त तक मिथ्यात्व का बंद किया। पहले में मान लो 70 कोड़ा कोड़ी किया, दूसरे में उसने 60 कोड़ा कोड़ी किया, तीसरे में 50 किया, तीसरे में 25 किया। करते करते अंतर्मुहूर्त के अंतिम समय पे वो अंता कोड़ा कोड़ी पे भी आ सकता है, 10 कोड़ा कोड़ी पे आ सकता है। पर अब वो एक अंतर्मुहूर्त के परिणाम में 70 कोड़ा कोड़ी बंद किया और अंत में 10 कोड़ा कोड़ी बंद किया, लेकिन परिणाम कितना हुआ? एक अंतर्मुहूर्त का। इसमें कितने परिणाम हो गए? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हो गए। क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त के समय कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण समय हो जाते हैं एक अंतर्मुहूर्त के समय। और उतने प्रकार की स्थिति बंद करेगा वो, उतने प्रकार का समय प्रद अलग अलग है। एक अंतर्मुहूर्त में असंख्यात लोक प्रमाण समय है,
तो असंख्यात लोक प्रमाण समय प्रबद्ध बंद करेगा वो कुछ चलेगा, लेकिन एक समान नहीं होगा। उत्कृष्ट और जघन्य बंद एक समयवर्ती होता है, दोनों में लगाना, उसमें कुछ आगे पीछे हो जाए। तो इस प्रकार का कषाय दिवसान हुआ। अच्छा विषय है, थोड़ा समय लगता है। उसको क्या हुआ अपन नहीं कह सकते, क्योंकि जरूरी नहीं कि उसने उत्कृष्ट ही बंद किया है, कोई जरूरत है कि उसने उत्कृष्ट बंद किया हो। हुआ होगा हम नहीं कह सकते, हुआ है। जैसे मारीच का नाम ले लेकर कश्यप जीव कहो ना, कोई जीव, मारीच का नाम लोगे तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि वो क्लेम कर सकता है आप है कि आपने किस बेस पे कहा कि हमें 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हुआ था। आपके पास सबूत क्या है? तो गधा बनने के लिए क्या 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति चाहिए? गधा तो कोई बन जाएगा। 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करता तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में मोक्ष कैसे चला जाता? तो नियामक नहीं है, कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मारीच का नाम मत लो, कश्यप जीव कहो। हाँ तो आप बोलो, सही बोलो। नाम लेने से क्लेम है, केस बनता है, बिना नाम के केस नहीं बनता है।